नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोशनल बेनिफिट्स इन रिप्लेसमेंट पे स्केल। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रिप्लेसमेंट स्केल थे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को, वो 10/10/1997 से जो है वो लागू हुए थे। पर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में जो रिट पिटीशन दायर की थी, तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने उसका आदेश दे दिया था 14 अगस्त 2024 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि CAPF के जवानों को ये रिप्लेसमेंट स्केल जो है वो 1 जनवरी 1996 से दिया जाए। और उस आदेश में यह भी लिखा था कि ये ओनली पटिशनर्स के लिए नहीं है और ये सिमिलर सिचुएटेड जो पर्सन है उनको भी ये लागू होगा। पर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर गवर्नमेंट ने SLP दायर कर दी और उस SLP को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है 18 अगस्त 2025 को डिसमिस कर दिया था। अब रिव्यू पिटीशन जो है वो अंडर जो है प्रोसेस है। रिव्यू पिटीशन भी डाली है गवर्नमेंट ने और इसके साथ ही MHA ने ये सभी पैरामिलिट्री फोर्स के डिपार्टमेंट्स को ये बताया था कि इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है वो फील्ड फॉर्मेशन से लेके और कंसोलिडेट करके डिपार्टमेंट वाइज वो MHA में भेजा जाए। तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के डिपार्टमेंटों ने जो अपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन थे कि अगर इसको 1/1/1996 से लागू किया जाए तो इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितना आएगा, वो डिटेल जो है वो MHA को भेज दी गई। पर MHA ने देखा कि ये जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन थी ये बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी ऑफ अमाउंट बनता था। तो MHA ने एक इंटरनल कमेटी थी वो गठित की 9 अप्रैल 2026 को। इसी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के बारे में एक इंटरनल कमेटी जो है वो 9 अप्रैल 2026 को गठित की गई और साथ में ही MHA ने सभी CAPF के डिपार्टमेंट्स को दोबारा बताया कि अगर 1/1/96 से ये रिप्लेसमेंट स्केल दिया जाता है लिटिगेंट्स और नॉन लिटिगेंट्स को तो कितना फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हुआ। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लिटिगेंट्स और नॉन लिटिगेंट्स क्या होता है। लिटिगेंट्स वो है जो पटिशनर है, जिन्होंने कोर्ट में केस किया था, जितने आदमियों ने कोर्ट में केस किया था उसको बोलते हैं लिटिगेंट्स। उनको तो मिलना ही है। और इसके साथ नॉन लिटिगेंट्स मतलब जिसने कोर्ट केस नहीं किया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के वो जवान जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया और वो एलिजिबल हैं और उनकी भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लिटिगेंट्स और नॉन लिटिगेंट्स की सेपरेट जो है वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन MHA ने सभी डिपार्टमेंट से दोबारा मांगी है। और इसमें सबसे बढ़िया एक्शन और जो जल्दी एक्शन हुआ है वो DG BSF साहब ने किया है, जो कि बहुत ही सराहना जोग है। उन्होंने 7 मई 2026 को एक लेटर जारी किया है फोर्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से BSF के सारे IGs, DIGs सभी बटालियंस को कि वो इसकी जो फ्रेश फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है इस केस की वो बना के लिटिगेंट्स और नॉन लिटिगेंट्स की सेपरेट बना के जल्दी से जल्दी कंसोलिडेटेड करके वो फोर्स हेडक्वार्टर दिल्ली में भेजी जाए ताकि उसको आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भेजा जाए। ये बहुत ही बढ़िया सराहना कदम है DG BSF साहब का, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसमें अभी भी कईयों को कंफ्यूज है कि इसमें कौन से रैंक को लागू है, कौन इसमें कवर होगा। तो ये जो 7 मई 2026 का लेटर जारी किया है DG BSF साहब ने, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये सर्विंग और रिटायर्ड जवानों को लागू होगा। किनको लागू होगा? जो कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर GD कम्युनिकेशन और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कैडर के जो जवान होंगे, जिसमें कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और
इंस्पेक्टर जीडी के, कम्युनिकेशन के भी और मिनिस्ट्री स्टाफ के भी, जो 1/1/1996 से लेके 10/10/1997 के बीच सर्विस में थे। मतलब 1/1/96 से लेके 10/10/97 तक जो कांस्टेबल, जो सब इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर नौकरी में थे, चाहे वो बाद में रिटायर हो गए हैं, ये उनको लागू होगा। ये जो 7 मई 2026 का जो लेटर है उसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इन्हीं की ही मांगी गई है। इस लेटर के मुताबिक जो लिखा है वो हमने आपको कन्वे करना चाहा। और इसके साथ एक डीजी बीएसएफ साहब ने इसी लेटर के अंदर एक बहुत ही सराहने लायक काम किया है। उन्होंने ये भी आदेश दिए हैं कि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो लिटिगेंट्स और नॉन लिटिगेंट्स की भेजी ही जाए, इसके साथ जो अफेक्टेड पर्सनल हैं, जो इसमें कवर होते हैं, उनका पे फिक्सेशन भी कर दिया जाए एडवांस में। उनका पे फिक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको एडवांस में शुरू कर दिया जाए, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जब फाइनल इंस्ट्रक्शंस आएगी तो तुरंत जो उन लोगों के जो बिल है, जो एरियर्स हैं, वो पीएडी बीएसएफ में भेजे जाए, ताकि सर्विंग और जो भी रिटायर्ड अफेक्टेड जवान हैं उनको टाइमली उनका पैसा जो है मिल सके। ये एक बहुत ही बढ़िया डीजी बीएसएफ साहब ने इमीडिएटली इस सब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन किया है। हम अपने सभी सेंट्रल बीएसएफ के रिटायर्ड जवानों की तरफ से डीजी बीएसएफ साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये बढ़िया जो लेटर जो है वो जारी कर दिया है। और इसमें एक आस बंध गई है, एक होप हो गई है हमारे बीएसएफ के सर्विंग जवानों को भी और रिटायर्ड जवानों को कि हमारा जो है पैसा जो है, ये कोर्ट का आदेश है जो हमारे हक में हुआ है, वो हमारे को इसका जो बेनिफिट मिलना है वो जरूर मिलेगा। और हम ये भी आस करते हैं कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो बाकी डिपार्टमेंट है वो भी जल्दी से जल्दी इस फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की डिटेल है वो जो जल्दी से जल्दी बनवा के वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में भेज दें। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सभी डीजी बीएसएफ से, इवन एमएचए से भी रिक्वेस्ट किया था कि जब माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको अपना जजमेंट दे दिया है हमारे फेवर में और सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी भी डिसमिस कर दी है, तो इसको डिले करने से कोई बेनिफिट नहीं है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके और जो बनता हक है सीएपीएफ के जवानों का वो उनको मिलना चाहिए। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी ये आपको बताया था। और अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे को ये पता चली है, हमने चाहा कि हम इस वीडियो के तहत पूरी सीएपीएफ के सर्विंग और रिटायर्ड जवानों को और स्पेशली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सर्विंग और रिटायर्ड जवानों को जो डीजी बीएसएफ ने लेटर आदेश जारी किया है उसके बारे में जो हमने बताया है, इसलिए आपकी नॉलेज के लिए कि आप तक के सभी तक ये इन्फॉर्मेशन जो है ये पहुंचनी चाहिए। तो आप कृपा करके हमारी इस वीडियो को पूरे सीएपीएफ के सर्विंग और रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारों को शेयर करिए, ताकि सबको पता चले कि लेटेस्ट पोजीशन इस केस की क्या है और इसमें क्या होप है, क्या हो सकता है। जो हमारे इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है वो हम कोशिश तो करते हैं पूरी कि आप तक पहुंचाई जाए, ताकि हमारे सर्विंग जो जवान है, जो बॉर्डर्स पे तैनात है, एएनओ में तैनात है, हाई एल्टीट्यूड में तैनात है, उन तक इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए, उनको भी तसल्ली हो कि हमारे बारे जो है गवर्नमेंट सोच रही है, हमारे बारे हमारे डायरेक्टर जनरल सोच रहे हैं। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी हमने अपनी इस वीडियो के तहत आप तक पहुंचाने की ये कोशिश कर रहे हैं। तो आप कृपा करके इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स दें। अगर फिर भी किसी की कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट्स दीजिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और इसको सब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए। आप लोग ये भेजोगे तभी गवर्नमेंट तक जाती है, तभी डायरेक्टर जनरल साहब तक जाती है, तभी एक्शन होता है। जब आप नहीं शेयर करोगे, आपने किया होगा तभी एक्शन हुआ है। तो अभी भी आपसे बेनती है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए, सभी तक पहुंचाएं। जय हिंद।